नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोर्ट की अवमानना क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो आजकल न्यूज़ में हेडलाइंस बना हुआ है, कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका, तो ये शुरू कहाँ से होता है? तो ये शुरू होता है तमिलनाडु से। तमिलनाडु की सरकार जब अपने राज्य में कानून बनाने के लिए विधानमंडल से बिल पास होने के बाद जब उस पर मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाता है, तो पहले राज्यपाल उसे अपनी मंजूरी न देकर उसे अपने पास रख लेते हैं। फिर दोबारा जब बिल भेजा जाता है तब उसे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तमिलनाडु वही राज्य है जो हिंदी भाषा का विरोध करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपाल के पास भेजे गए बिल को 1 महीने और राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास भेजे गए बिल को 3 महीने तक ही अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को, उसमें बिल को मंजूरी देना या ना देना या उसे वापस करना या फिर अपने पास रखने का अधिकार है, लेकिन उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इतने टाइम तक उसे अपने पास रख सकते हैं। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने समय निर्धारित किया है कि जिससे राज्य में विधि बनाने में कठिनाई ना हो। अब उसी पर यह सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है कि आप 3 महीने के अंदर मंजूरी दे दो, वरना आप पर जुडिशियल रिव्यू होगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति तो देश का सर्वोच्च है और प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति ही संविधान का संरक्षक है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा का शपथ लेता है। फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है? तो यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 142 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसे डिक्री या आदेश कर सकेगा जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबे समय से विवादित विषय पर पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इसके बाद अब यहाँ पर ये सवाल उठ के आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना ही समय का ध्यान है, तो फिर कोर्ट में जो केसेस सालों से चलते हैं और उस पर सुनवाई में विलंब होने के कारण अधिक लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जब वक्फ बोर्ड का मामला आ जाता है और उसमें जब सरकार के द्वारा, जो कि नए वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया है, कि अगर कोई भी संपत्ति वक्फ को दान की गई है और वह संपत्ति विवादित है तो उसको साबित करने का भार वक्फ पर भी होना चाहिए, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वक्फ कागज कहाँ से दिखाएगा। ऐसे में बात सामने आता है कि राम मंदिर में सालों से केस चले दस्तावेज के नाम पर, फिर वक्फ पर क्यों नहीं? तो न्याय का मतलब तो दोनों पक्षों को बराबर देखना और समझना है। इसके बाद जब बंगाल की बात आती है, वहाँ राष्ट्रपति शासन की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे ऊपर वैसे ही कार्यपालिका में हस्तक्षेप करने का आरोप है, फिर हम आदेश कैसे दें? अब यहाँ तक तो ये हो गया। अब हम आते हैं कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है क्या। जैसा कि न्यायालय के विषय में कुछ भी उल्टा सीधा करना है, न्यायालय की निंदा करना एक न्यायालय की अवमानना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि ऐसे बातों से होता है कि पहला, ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियां लिखित होती हैं ताकि भविष्य में जब उसी तरीके के और भी केसेस आए तो वहां पर अधीनस्थ न्यायालयों के सामने पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। और दूसरा ये कि ऐसे न्यायालय को अपने अवमान के लिए किसी भी व्यक्ति को दंड देने की शक्ति होती है। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान अभिव्यक्त रूप से प्रदान करता है, और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर हर व्यक्ति कोर्ट के बारे में गलत कहेगा तो इससे न्यायिक व्यवस्था प्रभावित होगी। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय अवमान 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिविल अवमान और दूसरा आपराधिक अवमान। तो सिविल अवमान का मतलब है कि जानबूझकर न्यायालय के किसी फैसले, आदेश, निर्णय या डिक्री या निर्देश की अवहेलना करना। और दूसरा है आपराधिक अवमान का मतलब है ऐसे विषय के प्रदर्शन से है जो पहला कि जो न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, और दूसरा जो न्यायालय की निंदा करता है या न्याय प्रशासन के प्राधिकार को कम करता है। हालांकि मामलों का ऐसा प्रकाशन जिसमें कोई निंदा नहीं है, न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट और न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना अदालत की अवमानना नहीं है।
अब अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि अगर जिस तारीख को अवमानना किया जाता है उसके 1 वर्ष के समाप्त होने के बाद अवमानना की कार्यवाही नहीं होगी उस व्यक्ति पर जिस पर अवमानना का आरोप है। यह अधिनियम 1961 में सरकार ने अदालतों की अवमानना से संबंधित कानून की जांच के लिए भारत के तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता HN सान्याल की अध्यक्षता में एक विशेष समिति नियुक्त की। इस समिति ने 1963 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 अधिनियमित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।